सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन। अजय आईएएस कंकड़बाग पटना के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं वो टॉपिक है इन्फ्लेशन टारगेटिंग या मुद्रास्फीति लक्ष्य। यदि हम आर्थिक जगत की बात करें तो मुद्रास्फीति एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम ये देखते हैं कि वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, दूसरी तरफ मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति से अछूती नहीं है। मुद्रास्फीति के जहां अपने लाभ है वहीं इसके कुछ दोष भी हैं। अतः प्रत्येक सरकार का यह दायित्व रहता है कि वह मुद्रास्फीति के लाभों को अधिक से अधिक उठाए। इसके लिए जरूरी होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा जाए। यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है तो हम देखते हैं कि निवेश के अवसर बढ़ते हैं, बेरोजगारी घटती है और अन्य लाभ भी सामने आते हैं। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की अवधारणा सामने आई। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग की अवधारणा को सामने लाया, अपनाया। और दूसरी तरफ यदि हम भारत की बात करें तो 2014 में एक समिति आई थी जिसे हम उर्जित पटेल कमेटी कहते हैं, और इस कमेटी ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग अवधारणा को अपनाने का सुझाव दिया। इसी समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में 2016 में औपचारिक तौर पर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की अवधारणा को अपनाया गया। यहाँ पे हमें यह ध्यान देना है कि आरबीआई अधिनियम 45ZA में यह कहा गया है कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय आरबीआई के परामर्श से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगा। और जैसे ये घोषणा सामने आई, इसी के अनुरूप 5 अगस्त 2016 को अगले 5 वर्षों के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य के अनुरूप यह तय किया गया कि जो मुद्रास्फीति की वार्षिक दर होगी वह न्यूनतम 4% होगी और अधिकतम 6% होगी। इसके बाद जब यह लक्ष्य की अवधि समाप्त हो गई तो पुनः 31 मार्च 2021 को सरकार ने इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाया और इसी लक्ष्य के अनुरूप फिर से यह तय किया कि जो मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य होगा वह न्यूनतम 4% ही रहेगा और अधिकतम 6% ही रहेगा। इस प्रकार से जो वर्तमान में मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य चला आ रहा है उसकी जो अवधि है वह अप्रैल 1, 2021 से मार्च 2026 तक है। इस अधिनियम में आरबीआई अधिनियम में यह भी कहा गया कि यदि किसी कारणवश 3 तिमाही तक आरबीआई इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है तो आरबीआई इस संबंध में एक प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगा और इस प्रतिवेदन में यह बताया जाएगा कि किन कारणों से आरबीआई यह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया, क्या ऐसी समस्याएं आई और उन समस्याओं को निपटने के लिए आरबीआई क्या प्रयास कर रहा है। तो यदि हम तकनीकी तौर पर देखें तो एमपीसी का यह दायित्व होता है कि वह मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण को पूरा करे, परंतु जब प्रतिवेदन देने की बात आती है तो आरबीआई इस संदर्भ में प्रतिवेदन सरकार को देता है। साथ ही साथ एक व्यवस्था यह भी की गई अधिनियम 7 के अंतर्गत, यानी कि आरबीआई रूल 7 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि आरबीआई इस संदर्भ में जो बैठक करेगा वह सामान्य बैठक से अलग होगी, यानी कि सामान्य बैठक के अलावा ही इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि सामान्य बैठक के अलावा यहां पे एक अलग से बैठक होगी जिसमें आरबीआई यह तय करेगा कि किन कारणों से मुद्रास्फीति के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। तो इसी के संदर्भ में जब आरबीआई इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है तो एक अलग से बैठक होती है और इस बैठक में उन सारे कारणों की परीक्षण की जाती है कि जिनके कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं किया गया, और इस बैठक के उपरांत जो आधार तय होता है उसके बाद आरबीआई यह प्रतिवेदन सरकार को सौंपता है और इसी के अनुरूप फिर आगे कार्यवाही होती है। धन्यवाद।